नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 90 के दशक के दिखाए जाने वाले धारावाहिकों के सामने आजकल के धारावाहिक कहीं नहीं ठहरते। आज के धारावाहिकों में या तो भोंडापन है या अश्लीलता। जो धारावाहिक पौराणिक कथाओं पर बनाए भी गए हैं तो उनके स्पेशल इफेक्ट्स का स्तर इतना गिरा हुआ है कि ऐसा लगता है कि कोई कार्टून फिल्म चल रही है। 90 के दशक में कुछ धारावाहिक ऐसे भी थे जिनका स्तर इतना ऊंचा था कि उन्हें 9.0 से भी ऊपर IMDb रेटिंग प्राप्त हुई। उन्हीं धारावाहिकों की श्रेणी में सबसे ऊपर धारावाहिक था ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी के एपिसोड्स में थ्रिल और सस्पेंस कूट कूट कर भरा था। छोटे बच्चे तो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक से ही कांप जाते थे, मानो ब्योमकेश बख्शी नहीं जी हॉरर चल रहा हो। यही कारण है कि इसे आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। पर अगर हम कहें कि एक धारावाहिक ऐसा भी था जो इसका भी बाप था, तो आपको शायद अचंभा हो। इस धारावाहिक की पटकथा जबरदस्त थी और हॉलीवुड फिल्मों के टक्कर की थी। हैरानी की बात यह थी कि इस धारावाहिक को देर रात प्रसारण के कारण ज्यादा TRP नहीं मिली और ये गुमनामी के अंधेरे में लुप्त हो गया। जी हां दोस्तों, इस धारावाहिक का नाम है वेद व्यास के पोते। दोस्तों, इस धारावाहिक में अहम भूमिका रोहताश गौड़ ने निभाई है। ये वही रोहताश गौड़ हैं जिन्होंने पहला लापतागंज और फिर भाभी जी घर पर हैं से धूम मचा रखी है। इस धारावाहिक को ललित बहल ने बनाया था। इस धारावाहिक का पहला एपिसोड 1997 में प्रसारित किया गया। कहानी में एक जॉइंट फैमिली को दिखाया गया है। परिवार में 3 भाई होते हैं जो बुक बाइंडिंग का काम करते हैं। रोहताश गौड़ ने सबसे छोटे भाई की भूमिका निभाई है। इस धारावाहिक में इनका नाम भीम व्यास होता है। भीम व्यास अपने दोनों बड़े भाइयों से विपरीत तेज तर्रार और जुगाड़ू किस्म का व्यक्ति होता है। परिवार में भीम व्यास की 2 भाभियां, उनके बच्चे और बूढ़ी मां भी रहती है। परिवार अक्सर आर्थिक तंगी से ग्रस्त रहता है क्योंकि बुक बाइंडिंग में ज्यादा कमाई नहीं होती थी। एक बार परिवार के एक बच्चे का मुंडन कराने पूरा परिवार हरिद्वार जाता है। मुंडन के बाद पंडित बच्चे का नाम उसके पास मौजूद वंशावली में दर्ज करता है। उन बही खातों में भीम व्यास के दादा, परदादा और उससे ऊपर के वंश का रिकॉर्ड भी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार मुंडन कराकर हरिद्वार में गंगा में बालों को बहाने की प्रथा पुराणों से है। जो भी मुंडन कराता है उसका नाम भी वहां के बही खातों में दर्ज हो जाता है, जो आज भी कायम है। इसी संदर्भ में भीम व्यास को जिज्ञासा उठती है कि उसका वंश कहां से शुरू हुआ है, उसकी पूरी वंशावली क्या है। यह जानने के लिए वो पंडित के पीछे पड़ जाता है। पंडित उसे समझाता है कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि पहले के जमाने में कागज नहीं थे। सारा रिकॉर्ड भोजपत्रों यानी पत्तों पर होता था, जिसे निकालने में काफी समय लगेगा। पर भीम व्यास टस से मस नहीं होता। वो पंडित के पैरों में गिर जाता है। बड़ी मिन्नतों के बाद पंडित तैयार हो जाता है। दोनों पूरी रात भोजपत्रों को खंगालने लगते हैं। अंत में पता चलता है कि भीम व्यास का परिवार महर्षि वेद व्यास का वंशज है। वहीं वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। संयोग से उस समय टीवी पर BR चोपड़ा द्वारा कृत महाभारत दिखाई जा रही होती है। भीम व्यास खाली अपने को वेद व्यास का वंशज जानकर खुश होने वाला नहीं था। वो BR चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस और स्पॉन्सर्स पर कॉपीराइट ठोक देता है। बात भीम की भी सही होती है क्योंकि वेद व्यास के वो वंशज
भूखे मर रहे होते हैं और महाभारत सीरियल वाले नोट छाप रहे होते हैं। दिल्ली में प्रसार भारती तक हल्ला मच जाता है। दूरदर्शन वालों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। स्पॉन्सर्स भीम व्यास को मनाने उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे कई तरह के लालच देते हैं, पर भीम व्यास नहीं मानता। वो कहता है, जिस तरह से किसी की जमीन पर मालिक के बच्चों और उनके भी बच्चों का हक होता है, वैसे ही वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत की कहानी को जो भी इस्तेमाल करेगा उसे उसकी रॉयल्टी हर कीमत पर देनी होगी। इस धारावाहिक के आखिरी एपिसोड में यह बात दर्शकों पर छोड़ दी जाती है कि भीम व्यास को रॉयल्टी मिलनी चाहिए या नहीं। पूरे धारावाहिक में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं जो दर्शकों को रोमांच से भर देते हैं। शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि लेखक को उसकी रॉयल्टी तब तक ही मिलती है जब तक वो जिंदा होता है। भीम व्यास जैसा हाल प्रेमचंद के वंशजों का भी हुआ होगा, यानी चेतन भगत को तो अपनी किताबों की रॉयल्टी पब्लिशर से मिल रही होगी, परंतु प्रेमचंद के वंशजों को नहीं। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।